हर एक जगह पे अलग अलग प्रकार के स्वर इस शिला के अंदर हैं। जब राधा रानी नानी घर आती थी, जैसे बच्चों को खिलाते हैं खिलौनों से, ऐसे ही नानी जब ठाकुर जी नैवेद्य बनाती, भोग बनाती, तो बच्चों को स्वभाव होता है कि गोदी में दौड़ कर जाने का। जिस समय ये राधा जी की उत्पत्ति हुई, प्रकट हुई थी रावल गांव में कमल के फूल पे, तो जैसे ये समाचार इनकी नानी को प्राप्त हुआ कि मेरे नवासी हुई है, देवती हुई है, तो वो इतनी खुशी हुई थी, इतनी खुशी हुई थी। ये प्राचीन ग्रंथ का फोटोकॉपी है, उसमें पूरी जानकारी इस राधा रानी के परिवार से जुड़ी हुई है। राधे राधे, मैं कृष्ण गोपाल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। दोस्तों, कुछ दिन पहले हमने आपको श्री कृष्ण भगवान के ननिहाल के दर्शन कराए थे। आपने देखा कितना पुराना स्थान था और भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ, और आज उसी क्रम में हम आपको लेके चल रहे हैं श्री राधा रानी की ननिहाल। क्या आपको पता है वो कौन सा गांव है? कौन सी ऐसी जगह है जो राधा रानी की ननिहाल थी, जहाँ पे राधा रानी की माँ रहती थी, कीर्ति मैया? उस गांव में आज हम आपको लेके चल रहे हैं। बहुत ही पुराना गांव, यहाँ का जो परिवेश है वो भी पूरी तरह गांव से है। ये देखिए, हम उसी गांव में आ चुके हैं। सबसे पहले जैसे ही आप इस गांव के अंदर जाएंगे तो ये बहुत ही पुराना वृक्ष है, बरगद का वृक्ष है। इसको देखिए आप, कितना पुराना वृक्ष है। तो आइए चलते हैं इस गांव के अंदर। तो दोस्तों, हम गांव के अंदर चल रहे हैं। श्री राधा रानी की ननिहाल ये दर्शन आज हम आपको करवा रहे हैं, और उनसे जुड़ी जो भी बहुत ही सुंदर कथा है, उनकी माता जी का क्या नाम था, उनकी नानी जी का क्या नाम था, और जब राधा रानी प्रकट हुई उस समय उनका क्या भाव था, उनकी नानी जी का, वो हम आपको दिखाएंगे। ये गांव के अंदर हम आ चुके हैं और अब मंदिर पे लेके चलेंगे। वहाँ पे बात करेंगे कुछ लोगों से और जानेंगे श्री राधा रानी की ननिहाल के बारे में। तो दोस्तों, अब हम पहुँच गए हैं उसी मंदिर में जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। राधा रानी के ननिहाल में ये मंदिर है, और हम आपको आज राधा रानी की नानी के दर्शन करवाते हैं। आइए आपको लेके चलते हैं मंदिर की ओर। जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करेंगे, सबसे पहले आपको भोले बाबा के दर्शन यहाँ पे होंगे, और उसके बाद इधर बाईं साइड में यहाँ पे एक कुंड बना हुआ है। उस कुंड की क्या विशेषता है, उसका क्या नाम है, उस बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको करवाते हैं राधा रानी की नानी के दर्शन। तो दोस्तों, ये देख रहे हैं, ये मंदिर का प्रांगण है। बहुत ही प्राचीन मंदिर है गांव का। राधा रानी की ननिहाल के दर्शन आज हम आपको करवा रहे हैं। आइए सबसे पहले आपको दर्शन कराते हैं। ये आप दर्शन कर रहे हैं मुखराई से। ज्यादातर मंदिर औरंगजेब के समय में करते हैं। तो यहाँ पे बाबा भी हैं, उनसे भी हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। तो बाबा, ये जो विग्रह हैं, ये कौन कौन से विग्रह हैं? देखो, ये मंदिर बड़ा प्राचीनतम मंदिर है, और ये राधा रानी की ननिहाल माना जाता है। और उस समय का मंदिर है ये प्राचीन, जिस समय औरंगजेब के समय मंदिर ध्वस्त हुए थे, तो हमारा मंदिर का भी यहाँ ये हुआ था, क्योंकि मंदिर का पुनर्निर्माण किए थे। तो उसके नीचे से बहुत सारी मूर्ति के हाथ कटे, स्तन कटे, नार कटी, कुछ संग्रहालय में गई, कुछ यहाँ पे भी है। फिर दोबारा फिर इनका किया है। तो ये हमारे बीच में राधा रानी है, उधर उनकी नानी है मुखड़ा देवी, उधर उनकी माँ है कीर्ति। तीनों पीढ़ियों का दर्शन यहाँ जी ननिहाल में माना जाता है। और नीचे गिरिराज जी, नीचे गिरिराज जी के दर्शन है। गिरिराज जी सर्वत्र रहते हैं ब्रज में। जो इस गांव का नाम है मुखराई, वो कैसे? वो मुखराई ग्राम, राधा रानी का नानी का नाम था मुखड़ा देवी, उसी के नाम से मुखराई ग्राम है, मुखर कुंड है, उन्हीं के नाम से पड़ा है। अच्छा, और बाबा, जैसे इनके कोई वंशज वगैरह हैं आज की डेट में, कोई मिल जाए जैसे राधा रानी से जुड़ा हुआ कोई परिवार उनका? देखो, ये बहुत पुराना समय का वो है ऐतिहासिक। हमको ये इतिहास मिला है कि ये जो भूमि है ये उन्हीं पूर्वजों की है। यहाँ पे मंदिर के जो सेवादार हैं उनसे हम बात करते हैं। तो ये जो राधा रानी का मंदिर है,
ननिहाल मुकरा देवी जी का, उनके बारे में क्या क्या और जानकारी है, और उनका जो वंशज है उनके बारे में कोई जानकारी है आपके पास? देखो, वंशजों के बारे में मैंने आपसे पहले कह दिया, ये 5-6 हज़ार साल पहले की बात है। इसके बारे में कोई ऑथेंटिक मतलब कोई साक्ष्य हमारे पास है नहीं, कौन वंशज है या कौन नहीं है। बाकी फिलहाल बहुत सालों से हमारा ही परिवार सेवा करता आ रहा है इनका। सेवा की बात तो ये है। और जो उनके मुखरा देवी थे, उनके पति कौन थे? राधा रानी के नाना जी कौन थे, वो सब जानते? राधा रानी के नाना जी का नाम था इंदु इंदुगोप या को नाना कहिए, वेदन सुजस बखाना। इंदुगोप उनके नाना थे। और कौन कौन थे उनके परिवार में? अब परिवार में तो उनके और भी वंशज इनके दादाजी का नाम था इनका मही भानु। हाँ, और दादी का नाम था सुखदा। और इनके दादाजी के 3 चाचा हैं, यानी बृहस्पति जी के भाई, रत्नभानु, सुभानु और भानु, 3। और इनकी 3 पत्नियां हैं, यानी चाची, षष्ठी, गौरी और मेनका। और 3 ही इनके मामा जी। एक तो कीर्ति चंद्र, एक महाकीर्ति, और एक का नाम, हाँ, तो मामा जी का नाम बता रहा था मैं। एक का नाम भद्रकीर्ति, और दूसरे का नाम महाकीर्ति, और तीसरे का नाम कीर्ति चंद्र। अच्छा। और इनके जो राधा जी की मौसी का नाम था, यानी कीर्ति की बहन और थी एक, उनका नाम था कीर्तिमती। और भुआ का नाम, यानी बृहस्पति जी की बहन का नाम भानुमुद्रा। और इनके जो मौसा जी का नाम था कुश, और फूफा जी का नाम था काश। और इनके जो बड़े भाई थे राधा जी के, इनका नाम था श्रीदाम। और इनकी एक छोटी बहन और थी राधा जी की, यानी इनकी कीर्ति जी की पुत्री, उनका नाम था अनंग मंजरी। अनंग मंजरी जी के बारे में कोई जानकारी है? इसके बारे में जानकारी तो साहब जान नहीं है फिलहाल हमारे पास। इतना ही वंशावली हमारे पास मौजूद है। अच्छा। किसी हमने ग्रंथ में से लिया है किसी। अच्छा, कौन सा ग्रंथ है? एक बार थोड़ा सा देखो, मैंने आपको फोटो कॉपी दिखाए थे ना। हाँ, वो दर्शन करा दीजिए आप हमें। कहीं आते हैं लोग जी, संत महात्मा भी, उनके लिए ये देखिए, ये संस्कृत में है या इधर हिंदी में? ये प्राचीन ग्रंथ का फोटोकॉपी है, उसमें पूरी जानकारी इस राधा रानी के परिवार से जुड़ी हुई है कि कौन उनके पिता थे, कौन उनके नाना जी थे, मामा माई, सब पूरा विस्तृत जानकारी इस ग्रंथ की है। उसके हिसाब से ही पंडित जी ने यहाँ पे हमें जानकारी दीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चीज़ के लिए। जिस समय ये राधा जी की उत्पत्ति हुई, प्रकट हुई थी रावल गांव में कमल के फूल पे, तो जैसे ये समाचार इनकी नानी को प्राप्त हुआ कि मेरे नवासी हुई है, देवती हुई है, तो वो इतनी खुशी हुई थी कि उन्होंने एक रथ के पहिए पर 1 से 8 दीपक रख करके नृत्य किया था। तो वो परंपरा आज भी इस मुखराई ग्राम में होली के तीसरे दिन, और एक महिला उसी रूप में 1 से 8 दीपक रख करके, एक लोहे का चरखुड़ा होता है चक्र, उस पर 1 से 8 दीपक रख करके वो नृत्य करती है, जिसको देखने के लिए काफ़ी भीड़ होती है, बहुत दूर दूर से आदमी आते हैं। और ये मुखराई का चरखुड़ा नृत्य यहीं की उत्पत्ति है। अब इसकी कोई डुप्लीकेट किसी ने बना रखी है बहुत सी जगह, लेकिन इसकी उत्पत्ति ओरिजिनल वो यहीं की है, जो कम से कम रूस, जापान, अमेरिका, मॉरिशस, ये सब जगह विदेशों में भी होके आया है ये चरखुड़ा नृत्य। और हर बार महोत्सव जहाँ भी प्रोग्राम होते हैं, और ये बहुत प्रसिद्ध है यहाँ का ये। और ये बगल में आपने वो है कुंड है एक, जहाँ ऐसा कहा जाता है कि इनकी नानी जो मुखरा देवी प्रतिदिन स्नान करके गजराज की परिक्रमा लगाते हुए डेली रोजीना बरसाना अपनी देवती से मिलने जाया करती थी, और वापस शाम को यहीं आती थी। अच्छा, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी सुंदर जानकारी दी। और मेरे मन में एक और भाव है, जैसे कोई भक्त सेवा करना चाहता हो राधा रानी की पोशाक के लिए, या और कोई सेवा करना चाहता हो, तो यहाँ पे क्या क्या सेवा कर सकते हैं? जो भक्त की इच्छा हो वो कर सकता है। अच्छा। हाँ, तो किस चीज़ का अभाव है कोई यहाँ पे? अभाव का जैसा मैं तुमको बताया था, एक तो ये 2 कोठरियाँ 2-3 ये मरम्मत के लिए हैं, जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। और ये सामने की बाउंड्री जो
थोड़ी सी और ऊंची हो जाए, अच्छा, बाकी और तो कोई खास बात नहीं। ठीक है भक्तों, जैसा कि आप जाना पंडित जी ने बताया कि ये जो कोठरियाँ हैं ये राधा रानी की बहुत प्राचीन कोठरियाँ हैं। इनके लिए थोड़ी सी मरम्मत के लिए पंडित जी ने कहा, और इस बाउंड्री के बारे में बात कर रहे हैं पंडित जी कि इस बाउंड्री को थोड़ा सा ऊंचा करवा दिया जाए। और अब हम चल रहे हैं। बाबा ये जो कुंड है इसका नाम क्या है और इसकी क्या कथा है? इसका नाम है मुखर कुंड। राधा रानी की नानी के नाम से ही है। मुखरा देवी राधा रानी की नानी रही जी, उन्हीं के नाम से ही मुखर कुंड है। और यहाँ थोड़ी नानी बराबर स्नान करके पंडित जी ने बताई था, वो बताते हैं गिरिराज परिक्रमा जाती थी। तो ये प्राचीनतम स्थान है। इसका जीर्णोद्धार हमारे D.K. शर्मा जी ने कराया, उसके बाद में अभी इसका कुछ ऐसा नहीं हो पाया है। हम चाहते हैं इसका भी अच्छा सौंदर्यीकरण हो जाए। लोग बाग यहाँ यात्रा वगैरह सब बाहर से दूर दूर से लोग आते हैं आचमन के लिए, तो थोड़ा सा यहाँ का भी जीर्णोद्धार हो जाए तो और अच्छा है। बहुत ही प्राचीन स्थल है, बहुत प्राचीन स्थल है ये। राधा रानी का ननिहाल हाँ। है। और बाबा ये जो मूर्ति कटी हुई है ना, हाँ जी, ये उस समय की है। औरंगजेब के समय में जो मंदिर ध्वस्त हुए थे, कुछ संग्रहालय चली गई हैं। इनका किस ढंग से नार काटी है, तन काटे हैं, हाथ काटे हैं, ये सब प्राचीन विग्रह उसी समय के हैं। ये जो है ये सब गिरिराज शिला ये है। गिरिराज शिला है। हाँ, गिरिराजी तल बहुत दूरी में आगे थे। ये गिरिराजी तल है, टीम उसमें ही आता है। ये बाबा, सब हाँ? आप कह रहे हैं कि इस कुंड का थोड़ा सौंदर्यीकरण हो जाए तो उसमें क्या क्या जरूरत होगी? सौंदर्यीकरण में ये इन घाटों पर सब पे है पत्थर बिछ जाए, साफ सुथरे हो जाए, लाइट वगैरह उधर से तीनों चारों लाइट लग जाए। और जो भी टूट फूट हो रही हैं, ये गिर रहे हैं, ये जो जैसे हाँ ये सब पत्थर टूट रहे हैं, इनकी सबकी मरम्मत हो जाए। वहाँ सफाई, बाबा सफाई की भी आवश्यकता कर रही है इसमें? हाँ सफाई भी 2-3 साल में इसकी कराते ही हैं हम लोग, पानी निकाल के और कराते हैं। जब सफाई होगी तो वो भी अच्छी बात है। और एक यहाँ ठोरी एक दिव्य शिला का दर्शन है। जब राधा रानी नानी घर आती थी, जैसे बच्चों को खिलाते हैं खिलौनों से, ऐसे ही नानी जब ठाकुर जी नैवेद्य बनाती, भोग बनाती, तो बच्चों को स्वभाव होता है कि गोदी में दौड़ कर जाने का। तो माताएं लोग पहले ऐसे ही खिलौनों से मुझसे बच्चों को खिलाती थी। तो एक शिला है दिव्य शिला, उससे राधा रानी को बजाय खिलाया तो राधा रानी का स्पर्श हुआ उस शिला से। तो आज उस शिला में से अनेक स्वर निकलते हैं। अभी भी है बाबा? हाँ, अभी भी शिला है, वो गिरिराज जी मंदिर में विराजमान है। और उसमें आज भी अलग अलग तरह के स्वर निकलते हैं। बाबा उसके दर्शन हाँ, भी हम उनके जरूर दर्शन करना करें। चाहिए। और मंदिर प्रांगण में हम हैं तो यहाँ पे एक और ये दिव्य मूर्ति लगी हुई, बाबा ये की? हाँ, ये भगवान श्री कृष्ण का वो दिया है विग्रह। जो अंदर राधा रानी मंदिर में तो तीनों जनाना ही वो है। तो हमारे संत का भाव रहा, तो उन्होंने गिरिराज शिला में ही सुंदर कृष्ण भगवान का मुखारविंद बना के तो यहाँ से राधा रानी के दर्शन करते रहते हैं। अच्छा, हाँ, तो देखिए कितना सुंदर भाव है। और अब हम वहाँ पे लेके चलते हैं आपको जहाँ पे राधा रानी का खिलौना आज भी उपस्थित है। तो दोस्तों आइए हम आपको उस शिला के दर्शन कराते हैं और श्री गिरिराज महाराज के दर्शन आपको कराते हैं। बहुत ही सुंदर दर्शन आज हमें मिल रहे हैं श्री गिरिराज धरण के। बाबा ये जो विग्रह हैं वो श्री गिरिराज जी का है? हाँ, ये गिरिराज जी हैं, सालिग्राम हैं, गोपाल जी हैं और हमारे गुरु वर्ग के चित्र हैं नीचे। बाबा कितना प्राचीन मंदिर होगा ये लगभग? ये मंदिर तो बहुत प्राचीन है सब पहले ही ककैया ईंटों को उनके बने हुए थे। इनके तो दोबारा हम लोगों ने आके भी इनके जीर्णोद्धार शुरू किए हैं। बाकी बात पहले तो बहुत प्राचीनतम मंदिर रहे हैं ये लोग। आप कितने वर्षों से यहाँ से सेवा कर रहे हैं बाबा? हम करीब हो गया 45-40 साल। 45 साल से आप सेवा कर रहे हैं? और अब हम उसके दर्शन करना चाहेंगे जो राधा रानी का खिलौना है। तो बाबा हाँ, तो वो ये दिव्य शिला है जो कि राधा रानी छोटी सखियों के साथ में इस शिला से खेलती थी। और राधा रानी के स्पर्श हुआ तो शिला में से अनेक ध्वनि वाद्य स्वर निकलने लगे। अच्छा, ये बाजिनी शिला। तो बाबा ये बहुत ही प्राचीन, हाँ, उस समय का प्राचीनतम वो है। आप देखेंगे कि हर एक जगह पे अलग अलग प्रकार के स्वर इस शिला के अंदर हैं। तो
तो ये राधा रानी का खिलौना है। दिव्य संग्रहालय में भी गई। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे उस समय, तो ब्रज के कुछ साहित्य मंगाए थे, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी लगी थी दिल्ली में, तो वहाँ ढूंढवाए थे, तो हमारी सलाह भी वहाँ से गई थी। तो उनने तो कहा था संग्रहालय के लिए, परंतु हमारे प्रधान पूर्वजों ने ये कहा भाई लोग दर्शन के लिए आते हैं, वहाँ तो बंद रहेंगे। तो उन्होंने 6 महीने के बाद इस शिला को उन्हें भिजवा दिया। लोग दर्शन के लिए आते हैं पूछ के, काफ़ी दूर से देश विदेश से भी आते हैं। बोले बाजनी शिला राधा रानी खिलौना का है, तो अभी ये इस मंदिर में ही विराजमान है। तो बाबा बहुत ही सुंदर और अच्छी जानकारी दी आपने। और मैं ये जानना चाहूँगा कि इस मंदिर में क्या सेवा कर सकते हैं भक्त, कुछ करना चाहें? मंदिर में तो अब आपका जैसा हो, ठाकुर जी को पोशाक चढ़ाना हो या कोई मरम्मत वगैरह का कोई व्यवस्था हो या टाइल्स लग सके, कोई सुंदरीकरण और हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं जैसा ठाकुर जी रख रहा है हम तो उसी में संतोष रहते हैं। जी बाबा बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ही सुंदर जानकारी आपने दी। राधे राधे। राधे राधे। तो दोस्तों आपने दर्शन किए आज राधा रानी की ननिहाल मुखराई से, और जैसा कि पंडित जी ने बताया कि यहाँ पे भी कुछ सेवा आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो जो भी भक्त हमसे सेवा करवाना चाहते हैं या खुद करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं, उसके लिए कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इसी के साथ गांव मुखराई से आप सभी को राधे राधे।